जिंदगी जीनी है तो अपने सपने जिंदा रखिए। स्थिति जो भी हो अपने मन को उड़ता हुआ परिंदा रखिए। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, हम ऑकलैंड आए हुए हैं अपने बच्चों के पास। तो यहाँ पे इंडिया जैसा कुछ नहीं है कि इंडिया में कभी मार्केट चले गए या कभी बाहर नेबर्स के पास चले गए या पार्क चले गए घूमने। मतलब यहाँ पर भी पार्क वगैरह तो होते हैं, बट वो इंडिया वाली बात नहीं होती। यहाँ सब अपने अपने में ज़्यादा रहते हैं, तो हमें यहाँ पे टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ घर में ही करती रहती हूँ। जैसे कभी कोई अलमारी साफ़ कर दी, कभी किचन साफ़ कर दिया, कभी फ्रिज साफ़ करने लग जाती हूँ। तो दोस्तों, इसी काम करते करते आज मैं एक टॉपिक पर आपके साथ बात करना चाहती हूँ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दोस्तों नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, नेगेटिविटी से दूर रहना हमारी मानसिक शांति और खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले हमें नेगेटिविटी से दूर रहना होगा। नेगेटिविटी क्या करती है दोस्तों? यह हमारे मन को बहुत कमज़ोर करती है, आत्मविश्वास को तोड़ती है और खुशियों को छीन लेती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी आप बना लें। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच आपकी ज़िंदगी तय करती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और वही एनर्जी आपके काम और रिश्ते में चमकती है। तो जो यहाँ की हमारी अलमारियाँ होती है ना, कुछ इंडिया से अलग होती है अलमारी। इंडिया में तो इतने सारे स्लैब होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ की अलमारी में सिर्फ हैंगर लगने की दो जगह होती है और एक दो सिर्फ बॉक्स बने होते हैं ऐसे। और यहाँ के जो बेड होते हैं उसमें भी बॉक्सेस नहीं होते। हमें ये जो कपड़े होते हैं ऐसे ही बास्केट में या किसी ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करके रखने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल होती है। जैसे बेडशीट वगैरह भी होती है, हम इंडिया में तो अपने बेड के अंदर जो बॉक्सेस बने होते हैं उसमें रख देते हैं, तो ये इसको हमें, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे ही किसी भी कंटेनर में किसी बॉक्स में रखने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल होता है कपड़ों को संभालना। यहाँ पे दिखाती हूँ यहाँ की अलमारियाँ कैसी होती हैं। अभी मैंने ये जो कपड़े मैंने रखे थे फोल्ड करके, वो मेरे फोल्ड हो चुके थे। सही से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था सारी बास्केट्स में मैंने। तो मैंने उसको अलमारी में रख दिया। ऐसे एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। और कुछ कपड़े हैंगर्स में टांगने पड़ते हैं, जो जैसे यहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी काफ़ी चाहिए होती हैं, ठंड होती है बहुत। तो ऐसे बस ये 3 बॉक्स बने होते हैं, ऐसे उसमें कपड़ों को हमें रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है कपड़े को अरेंज करना। और जो एथनिक कपड़े होते हैं अटैची वगैरह में या किसी बॉक्स में ही हमें रखने पड़ते हैं। फिर मैं आ गई थी, कल मेथी लेकर आए थे मेथी को साफ़ करने के लिए। मैं वहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली थी, मैंने कहा चलो धूप में बैठ के ही मेथी को साफ़ किया जाए। इतने में ऋषि भी आ गया था मेरे पास। बहुत तंग कर रहा था, इधर उधर उठा उठा के फेंक रहा था। फिर मैंने उसको चेयर पे उठा के बिठा दिया कि चल तो अब यहाँ बैठ। तो दोस्तों, काम करते करते मैं बात कर रही थी आज नेगेटिविटी से हमें कैसे दूर रहना है और हमें क्यों इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, जब कोई बार बार आपको ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, या जब आप हर वक्त सिर्फ बुरी बातें सुनते हैं, तो आपके अंदर भी वही वाइब्रेशन आ जाती है। नेगेटिविटी का असर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद पर भरोसा करना भी छोड़ देता है। हाँ, बुरु बुरु गुड्डू 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 गुड्डू। तू बोरा सा बब्बू है, तू भारत सा बुग्गू है। बबरू, ओए गबरू, ओए गबरू जवान, ओए गबलू जवान, ओए गबरू जवान। इसको ऐसे करो, ऐसे।
दोस्तों, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को अपनाइए। कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों का साथ चुनिए और हर परिस्थिति में खुद से कहिए कि मैं यह कर सकती हूँ। नहीं तो नेचर में समय बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर टहलने जाएं, जिससे आपका मन बहुत खुश हो। और देखिए, नेगेटिविटी एक कीड़े की तरह है। अगर आप ध्यान ना देंगे तो ये आपकी पूरी सोच को धीरे धीरे खा जाएगी। लेकिन पॉजिटिविटी एक रोशनी की तरह होती है। एक छोटी सी पॉजिटिव सोच भी अंधकार को मिटा देती है। यहाँ पे वैक्यूम मारकर सफाई कर दी थी। दोस्तों, ये घर के काम तो चलते रहेंगे। इस बीच हमें अपनी स्किन केयर भी करनी चाहिए। यहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है तो टैनिंग भी बहुत हो जाती है। तो मैंने फेस पर आज कर्ड, कॉफ़ी, थोड़ा चावल का आटा, बेसन डालकर एक पैक बना लिया था और फेस और नेक पर उसे लगा लिया था, क्योंकि ये जो पैक है ये टैन को अच्छे से हटा देता है। तो दोस्तों, घर के काम के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। हम लेडीज़ अपने आप को तो इग्नोर कर देती हैं कि अब उम्र हो गई है, अब क्या करना। लेकिन अब इस उम्र में बल्कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। के काम ख़त्म करने के बाद हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। पैक लगाने के बाद मैंने दोस्तों से 15 मिनट रखा और बाद में फेस वॉश कर लिया था और स्किन सॉफ्ट भी हो गई थी और ग्लो भी आ गया था। ये पैक हमें वीक में 2 या 3 बार ज़रूर लगा लेना चाहिए। फिर मैं रेडी हो गई थी, ऋषि को पार्क लेकर आ गई थी और अमायरा का भी डे केयर से आने का टाइम हो गया था। तो दोस्तों, ये देखो, मैं ऋषि को लेकर आई हूँ पार्क। ये झूले झूल रहा है। ऐसे हमारा यहाँ पे टाइम पास होता है। हम दोपहर को जब अगर यहाँ धूप निकली होती है तो बच्चे को बाहर ले आते हैं, तो थोड़ी देर आधा 1 घंटा बीत जाता है हमारा। देखो, बच्चे भी यहाँ एंजॉय करते हैं, क्या करें बच्चे यहाँ पे। और तो कोई ऐसी खेलने की जगह नहीं है, बस पार्क ले आते हैं और बच्चे यहाँ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। ऋषि, ऋषि, हेलो कहते हैं, हेलो, बप बप कहते हैं, बप बर्ड को कहते हैं बप। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अभी आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन धूप निकलने के बाद भी यहाँ इतनी ठंड है कि हमें जैकेट पहननी पड़ी है। स्वेटर और जैकेट 2 चीज़ें पहनी हुई है।
और ये ऋषि ने भी जैकेट पहनी है, कैप पहनी है। ठंडा ना ऋषि, बहुत ठंडू 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 ठंडू, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप निकली हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली धूप है। काफ़ी घर बन रहे हैं, काम प्रोग्रेस हो रहा है। वो देखिए सामने भी घर बन गए हैं काफ़ी सारे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे घर बनते हैं। पहले पूरी जगह प्लेन करी जाती है, एकदम मिट्टी हटाई जाती है और ऐसे ये पूरी प्लेन होती है जगह। देखिए ऐसे हमारा यहाँ पर दिन बीतता है। अभी दोपहर हो चुकी है। अब हम हमारा को भी स्कूल से ले आए हैं, साथ में ऋषि भी हमारे जा रहा है क्योंकि ऋषि को भी होता है कि मुझे बाहर ले जाओ, और वो हमारा को लेके जा रहे हैं। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहें। दोस्तों आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे नेगेटिव सोच और नेगेटिव लोगों पर वेस्ट मत कीजिए। हमेशा मुस्कुराइए और ख़ुद को पॉजिटिव वाइब से घेरिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में असली खुशियाँ और सफलता आएंगी। तो दोस्तों आज से ही एक फैसला लीजिए कि नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है और ऐसे लोगों और ऐसी सिचुएशन से दूरी बनानी है जो आपके मन की शांति छीनते हैं, और अपनी एनर्जी सिर्फ वहीं लगानी है जहां आपको ग्रोथ और हैप्पीनेस मिले। आज से नहीं, अभी से ही नेगेटिविटी को छोड़ो, पॉजिटिविटी को पकड़ो और ज़िंदगी को खुलकर जियो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लंच करते करते हम अमारा की चटर पटर बातें सुन रहे थे और अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में नए विचार के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताते रहिए। पल का नहीं पता कब क्या हो जाता है। कि बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। मुश्किल में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। बाय बाय दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।